नमस्कार। मैं आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक बिलाड़ा से अनीता कुमावत। पहले हमने कक्षा अष्टमी का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ हम पढ़ रहे थे। उसके कुछ शब्दार्थ रह गए हैं, उन शब्दार्थ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। शब्दार्थ है पगड़ी। पगड़ी का अर्थ है सिर पर लपेट कर बांधे जाने वाला लंबा कपड़ा। इसे पाग भी कहते हैं और राजस्थानी भाषा में साफा भी कहते हैं। मरहम पट्टी। मरहम पट्टी का अर्थ है जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया। मचिया का अर्थ है बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट, जिसे मारवाड़ी भाषा में माचा भी बोलते हैं। मुखातिब। मुखातिब का अर्थ है देखकर बात करना। डलिया। डलिया का अर्थ है बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना। फबना का अर्थ है सजना, शोभा देना, और इसका जो अंग्रेजी मीनिंग है वो अट्रैक्टिव भी होता है। अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने पाठ को पढ़ा था कि लेखक जब छुट्टियों में अपने ननिहाल जाते तो वो बदलू नामक जो एक मणिहार व्यक्ति था, चूड़ियाँ बनाने का, लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, उनके पास जाते और उनसे लाख की गोलियाँ लेते थे और उनका थोड़ा सा परिचय भी हमें लेखक ने बताया था कि किस प्रकार वो चूड़ियाँ बेच करके और अपना रोजगार चलाते थे। अब हम उस पाठ को आगे पढ़ेंगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया का अर्थ देखिए आया हुआ है अपने शब्दार्थ में भी, सुतली से बना हुआ एक लकड़ी का खाट जैसा आकृति का एक बैठने का आसन टाइप होता है, उस पर वो बैठ करके और चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते थे। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। हुक्का पीने का कार्य बदलू करता था जिससे उसको कार्य में आलस नहीं आता। हुक्का एक पाइप नुमा आकृति का होता है जिसमें तंबाकू भरा जाता है और वो अपने चूड़ियाँ बनाने का जो कार्य करता था उसमें बीच बीच में वो हुक्का पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक बता रहे हैं कि दोपहर के समय वो अधिकतर बदलू काका के पास ही बैठे रहते थे। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। लेखक कहते हैं कि जब मैं उनके पास जाता तो बड़े प्यार से मुझे लल्ला कहते थे। लल्ला का मतलब होता है बेटा। और लेखक के जाते ही वो उनको बड़े प्यार से एक छोटी सी मचिया मंगाते उनके लिए बैठने के लिए, और घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखा करता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से बदलू काका 4-6 जोड़े चूड़ियाँ रोजाना बनाते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब चूड़ियाँ बन जाती थी तो उनको आकार देने के लिए बेलन पर चढ़ा दिया जाता था। एक चूड़ियों को गोल शेप देने के लिए, गोल आकार देने के लिए आगे से पतला और पीछे से मोटा एक लकड़ी का डंडा आकृति का एक लकड़ी का डंडा होता है जिसमें उन चूड़ियों को जिस नाप की बनाई जाती है और उनको जो गोल आकार दिया जाता है, इसलिए उनके ऊपर उनको चढ़ा दिया जाता था। लेखक उनको चुपचाप देखते रहता था और लेखक कह रहे हैं कि
जब वो चूड़ियाँ बेलन के ऊपर चढ़ा देते थे बदलू काका उन चूड़ियों को, तो ऐसा लगता था कि वो एक लकड़ी के डंडा नहीं है, ऐसा लगता है कि वो एक नवविवाहिता औरत का हाथ है। बड़ी सुंदर होती थी वो चूड़ियाँ, इसीलिए लेखक ने ये बात कही है। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब होता है चूड़ियाँ बनाने का कार्य करने वाले। तो बदलू काका मनिहार थे जो चूड़ियाँ बनाते थे। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब होता है उनका पुश्तैनी कार्य था। उनके पूर्वज भी यही कार्य करते थे और बदलू काका भी यही कार्य करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का मतलब होता है बहुत जल्दी माल की बिक्री होती थी उनके माल की। जैसे वो बनाते थे और उनकी चूड़ियाँ बिक जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। लेखक बता रहे हैं कि बदलू काका के द्वारा बनाई हुई चूड़ियाँ उनके गांव में तो उनके गांव की औरतें तो पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उनसे ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। वो पैसों में चूड़ियों को नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। देखिए बच्चों, वस्तु विनिमय का अर्थ मैंने आपको बताया है कि हमारे जैसे बदलू काका के पास होती थी चूड़ियाँ, और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके पास कोई और चीज़ होती थी, तो बदलू काका उनको चूड़ियाँ देता और चूड़ियों के बदले में बदलू काका को वो जैसे अनाज है, कपड़े हैं, ऐसी कुछ चीज़ें दे देते थे। तो वस्तु विनिमय का अर्थ है एक चीज़ का दूसरी चीज़ से हम एक चीज़ को हम अपनी चीज़ दे करके और अदला बदली करते हैं, ठीक है ना। तो ये वस्तु विनिमय से संबंधित आपके पीछे एक प्रश्न भी आएगा, लेकिन अब ये तरीका नहीं है। वस्तु विनिमय का अब तरीका नहीं है। अब है हमें अगर कोई चीज़ खरीदनी होती है तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। पहले हम अनाज के बदले कोई चीज़ खरीद लेते थे और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। लेखक बता रहे बदलू काका का स्वभाव कैसा था, उनके बारे में बता रहे हैं लेखक कि उनका स्वभाव बड़ा ही सीधा था, सरल था। वे कभी किसी से झगड़ते नहीं थे, किंतु शादी विवाह के अवसर पर वह थोड़ी अपनी मांग बढ़ा देते थे। जो चीज़ या जो चूड़ियाँ वो थोड़ी अनाज की मात्रा पर दे देते थे, तो शादी विवाह के अवसर पर उसकी मात्रा को थोड़ा वो बढ़ा देते थे। ऐसी जिद वो थोड़ी करते थे। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। सारी कसर निकालने का मतलब है बहुत कुछ मात्रा में वो उनसे वसूल कर लेते थे। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। जिस घर में शादी होती थी वो दुल्हन के लिए जो चूड़ियाँ ले जाते थे उसको कहते हैं सुहाग का जोड़ा। तो जो सुहाग की जो चूड़ियाँ होती है उनका बड़ा ही महत्व होता है और उनका शगुन भी होता है। तो इस अवसर पर बदलू काका थोड़े अपनी जिद पर अड़ जाते थे, उनकी थोड़ी मांग बढ़ जाती थी। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लेखक बता रहे हैं कि उनके मामा की लड़की की शादी थी, तो वहाँ पर जो बदलू काका है वो थोड़े उन्होंने अपना वो थोड़े उन्होंने अपनी जो अ, मांग है वो बढ़ा दी थी और थोड़े वो जल्ला गए थे इस बात को लेकर के। तो उनको मनाने में लोहे लग गए। लग गए का मतलब है उनको मनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। सब लोगों ने मिल कर के उनको संतुष्ट किया।
विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते जो अलग से। लेखक बता रहा है कि बदलू काका को विवाह के अवसर पर इन विवाह के अवसर पर चू इन चूड़ियों लेखक इसमें बता रहे हैं कि बदलू काका की घरवाली को वस्त्र मिलते हैं, खूब मात्रा में अनाज मिलता था। इस तरह से उनकी जो विवाह के अवसर पर उनको बड़ा अच्छा मौका मिलता था अपनी पूरी कसर निकालने का। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वे अंदर ही अंदर कुछ कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। लेखक बता रहे हैं कि अगर संसार में बदलू काका को किसी बात से चिढ़ थी तो उनको कांच की चूड़ियों से थी, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ मशीन से बनती है और ये आधुनिकीकरण या मशीनीकरण के कारण जो इनका जो उद्योग था, हस्त उद्योग लाख की चूड़ियाँ बनाने का, वो इनका रोजगार ठप होता जा रहा था। इसलिए जब ये किसी भी औरतों के हाथों में, किन्हीं भी औरतों के हाथों में अगर ये लाख की चूड़ियाँ देखते तो ये बड़े ही चिढ़ जाते थे। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इस पाठ से संबंधित 2 प्रश्न दे रही हूँ मैं आपको, उन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न कौन कौन से हैं उनको आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर पहले ही पृष्ठ पर है और मैंने समझाया भी है आपको अच्छे ढंग से, तो आपको अपने आप ये प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। और दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति बताई थी मैंने आपको, एक वस्तुओं का आदान प्रदान करना। तो इसमें आप बदलू काका का उदाहरण भी दे सकते हैं और इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। धन्यवाद।